कम फीस में शानदार शिक्षा, दिशा क्लासेस गोड्डा के छात्रों ने फिर लहराया सफलता का परचम। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका गोड्डा स्थित दिशा क्लासेस एक बार फिर उत्कृष्ट परिणामों को लेकर चर्चा में है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस संस्थान के विद्यार्थियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए सफलता का परचम लहराया है। खास बात यह है कि यहाँ 7वीं से लेकर 10वीं तक के विद्यार्थियों को बेहद कम फीस में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है, जिससे आर्थिक रूप में कमजोर वर्ग के छात्र भी अपने सपनों को साकार कर पा रहे हैं। संस्थान में सीबीएसई एवं जैक बोर्ड के विद्यार्थियों को अनुभवी शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता है। इस वर्ष आयोजित परीक्षा में दिशा क्लासेस के कुल 40 विद्यार्थियों ने फर्स्ट डिवीजन हासिल किया, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं 25 से अधिक छात्रों ने अच्छे अंक के साथ सफलता प्राप्त की, जिससे संस्थान का नाम और ऊंचा हुआ है। इस साल के टॉप परफॉर्मेंस की बात करें तो फैजुल्लाह ने 93.8% अंक प्राप्त कर झारखंड दिव्यांग वर्ग में स्टेट टॉपर बनने का गौरव हासिल किया। खास बात यह रही कि संस्थान के शिक्षक ने उन्हें ऑनलाइन के साथ साथ उनके घर जाकर भी पढ़ाया, जो समर्पण और शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा रोशनी कुमारी 85.8%, नूर हजर ने 84%, पीयूष कुमार ने 82.6%, शिवम कुमार ने 78.2% और करिश्मा कुमारी ने 76.8% अंक प्राप्त कर संस्थान का नाम रोशन किया है। इन सभी छात्रों की सफलता से न केवल उनके परिवार में खुशी का माहौल है, बल्कि पूरे क्षेत्र में गर्व की भावना देखने को मिल रही है। संस्थान के संचालक चंदन सर ने बताया कि उनका उद्देश्य केवल पढ़ाना नहीं, बल्कि हर छात्र को सही मार्गदर्शन देना, ताकि वे जीवन में आगे बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद अगर सही दिशा और मेहनत हो तो बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। गोड्डा के फसिया डंगाल रोड स्थित दिशा क्लासेस आज उन छात्रों के लिए उम्मीद की किरण बन चुका है, जो कम खर्च में बेहतर शिक्षा पाना चाहते हैं। लगातार मिल रही सफलता इस बात का प्रमाण है कि समर्पण और सही मार्गदर्शन से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। आपका मेरा नाम एमडी फैजानुल्लाह है। 10th के इस बार एग्जाम दिए हैं जी सर। टॉप भी आपने किया, इस संस्थान का कितना योगदान रहा है? सर मैं घर से रहकर पढ़ाई करता था गूगल मीट के द्वारा। जब सारे बच्चे फिजिकली इस कोचिंग में आते थे, जैसे सुबह 5 से 6 और शाम 4 से 5, तो मुझे मेरी मैम हिना मैम लिंक भेज दिया करती थी गूगल मीट पर और मैं ऑनलाइन पढ़ाई करता था। तो आज जो ये परिणाम आया है, इसमें बहुत बड़ा योगदान है इस दिशा क्लासेस का। ये दिशा क्लासेस सिर्फ एक कोचिंग नहीं, बल्कि उम्मीद की किरण है हर वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए। जो बच्चे सच में मन लगाकर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये एक उम्मीद की किरण है। मेरी हिना मैम हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से पढ़ाती है, और जो वो पढ़ाती है परीक्षा में वो देखने को बहुत अच्छे से मिलता है। इसमें समस्या नहीं होती थी? जो बच्चा पढ़ने वाला होता है वो किसी भी समस्या को पार कर जाता है। ऑनलाइन में दिक्कत ये होती थी कि जब ऑनलाइन मैम लिंक भेजती थी तो कई बार मैम का वीडियो रुक जाता था, लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ मैम की आवाज़ सुनता था और उस आवाज़ से भी पढ़ाई की। और कई बार आवाज़ ही नहीं आती थी, बट वीडियो चलता रहता था। तो मुझे मैम पर बिलीव था कि मैम जो पढ़ा रही है उसे A to Z पढ़ना है और नोट्स बनाना है और उसको अच्छे से पढ़ना है। मैम जो कह रही है उसे फॉलो करना है और अच्छे से होमवर्क बनाना है, चाहे कोई चेक करे या ना करे। सर से मुलाकात हुई थी? ये फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम? कैसा लगा? मैं आज पहली बार कोचिंग आया हूँ। मेरी पढ़ाई घर से हुई है, ना कभी कोई स्कूल देखा ना कोचिंग देखा, आज ये फर्स्ट टाइम। आज यहाँ सम्मान मिल रहा है चंदन बायोलॉजी क्लासेस में, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। दिशा क्लासेस द्वारा मुझे सम्मानित किया जा रहा है और सर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है बायोलॉजी में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे उम्मीद है कि मैं जो पॉजिटिव मैसेज देना चाहता हूँ उसमें मैं सफल रहूँगा। आया है आपका? 84% से। क्या नाम हुआ आपका? नूर हाजरा। इस संस्थान का कितना बड़ा योगदान रहा है इसमें? सर क्योंकि चंदन सर के पास दिशा क्लासेस में पढ़े हैं, तो यहाँ पे सर जो पूछते थे, सर पढ़ाते थे और जो नहीं समझ में आता था सर बहुत हेल्प किए हैं, तो उससे बहुत ये हुआ है। इस कोचिंग का बहुत योगदान रहा है कि मतलब सर पढ़ाए हैं। आगे चलकर क्या बनना चाहते हैं? आगे सर आगे का मेरा यूपीएससी का सपना है और कोशिश करेंगे। सफल है? हाँ, सफल आने का प्रयास करें। कि चंदन बायोलॉजी क्लासेस से एग्ज़ाम दिया था, इस बार हमारे टोटल 40 बच्चों ने एग्ज़ाम अपीयर किया था, जिसमें 25 प्लस फर्स्ट डिवीज़न है, जिसमें जो फैज़ान है वो हम लोग का डिसेबल्ड मतलब दिव्यांग कोटि से डिस्ट्रिक्ट स्टेट टॉपर भी है। और इस बार हमारे पास फर्स्ट डिवीज़न के ज़्यादा मतलब रिजल्ट आए हैं। और ये सारी जो मेहनत है ये सिर्फ टीचर की नहीं है, हमारे बच्चों की भी है। हमारे बच्चों ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया। हमने जो पढ़ाया बच्चों ने उसको पढ़ा, और साथ ही साथ हमारी को टीचर हिना मैम, वो भी बच्चे को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मीडियम से पढ़ाई है। और उनका भी ये अथक मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि आज हम लोग एक अच्छे रिजल्ट को दुनिया के सामने में पेश कर पा रहे हैं। और ऐसा ही हम लोग हमेशा करना चाहते हैं। बस बच्चे
जो बहुत बच्चे होते हैं जो सोशल मीडिया के लिए और नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए मैं सिंपल सा कहना चाहूँगा, आप यदि पॉसिबल है तो आप कोचिंग में आके पढ़िए। हमारा फ़ी भी बहुत कम है ताकि हर गरीब से गरीब बच्चा पढ़ पाए, और जो बच्चे बहुत ज़्यादा गरीब हैं उनके लिए फ़ी नहीं भी लिया जाता है। धन्यवाद। कितने सालों से पढ़ा रहे हैं? मेरा टोटल 10 साल से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और मैं 11, 12 और 10 तीनों को ऑपरेट कर रहा हूँ, और हर साल एक से एक अव्वल रिजल्ट सबके सामने में ला इस रहा हूँ। बार कितने बच्चे यहाँ से बैठे थे? यहाँ से इस बार 10th में टोटल 40 बच्चे अपीयर हुए थे, जिसमें एक बच्चा क्रॉस हुआ है, बाकी 25 प्लस बच्चे जो है फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हैं। हमारा हाईएस्ट स्कोर 93.8% है जो फैज़ान का है। कर रहे हैं बच्चा लोग आपका, क्या बताइएगा, हम कैसे पढ़ा रहे हैं? वो तो बच्चा ही सब बोलेंगे ना, हम क्या बोलेंगे। बच्चा तारीफ करता है तो वो ज़्यादा खुशी मिलता है, अगर हम तारीफ करते तो वो शायद सब नहीं विश्वास करते कि वो अपने से तारीफ कर रहा है। अगर बच्चा कर रहा है तो ये बहुत बड़ी। कितने साल से पढ़ा रहे हैं? हम लगभग 5 साल से पढ़ा रहे हैं। सिर्फ 10th के ही विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं या 11, 12 में? नहीं, 8 से 10 तक। 8 से 10 के। हाँ, कैसा लगता है पढ़ा करके? बहुत अच्छा लगता है। इस बार रिजल्ट बहुत अच्छा आया आपका, कैसा खुशी हो रहा है? खुशी हो रहा है, बहुत अच्छा खुशी हो रहा है। आगे भी इसी तरीके से करना? हाँ, एकदम दिल से पढ़ाते हैं हम तो। बच्चा को बोल देते हैं कि एक बार क्वेश्चन नहीं पूछो, 10 बार पूछने का यहाँ हक है। मतलब एक भी डरना नहीं है, थोड़ा सा भी डरो नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा है, जितना बार पूछना है पूछो, लेकिन ये नहीं कि बिना समझे यहाँ से जाओ। तब ना रिजल्ट आया है। उसको भी हम बोलते थे, अगर ये क्लास में इसको समझ में नहीं आता था तो ये हमको फ़ोन करके फिर बाद में समझ लेता था कि मैम ये क्या होगा, ये क्या होगा। 11 बजे, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे फ़ोन करके पूछते थे, तभी भी हम जवाब देते थे। अब पूछ लीजिए सामने। वो तो बता, वही बोल रहा है कि आप मैम का इंटरव्यू करिए। हाँ।